बच्चों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में जो भी पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं उसके अगली कड़ी में चलेंगे। तो हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 6.3 के बारे में बात कर रहे हैं और इसके पीछे हम 4 तक प्रश्न जान चुके हैं। आज 5वें प्रश्न को जानेंगे। तो आइए इसे सीखते हैं। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है क्या कि एक त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर है कोण RTS के। इतनी चीजें प्रश्न में हमें दिया है और प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न में चित्र नहीं दिया तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चित्र बना लिए कि एक त्रिभुज PQR है और उसके भुजा PR पर S स्थित है और QR पर T स्थित है और ST को आपस में हम मिला लिए हैं। मिलाने के बाद यहाँ पर बोला है कि कोण PRTS के बराबर है, यानी ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। इतनी चीजें हमें प्रश्न में दिया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि कोण RPQ यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज RTS के, यानी हमारा त्रिभुज RPQ जो है वो समरूप है RTS के। ये बड़ा वाला त्रिभुज RPQ छोटे वाले त्रिभुज RTS के समरूप है। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति करते हैं इसका। उत्पत्ति में हमें जो सिद्ध करना है उन त्रिभुज को ले लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में, इन दोनों त्रिभुज में देखा जाए तो इन दोनों त्रिभुज में RPQ की बात करें तो RPQ में कोण P जो है वो बराबर है कोण RTS के। ये प्रश्न में हमें दिया है, तो ये प्रश्न में दिया है तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं। कोण P देखा जाए बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है और RTS छोटे वाले त्रिभुज में, तथा दूसरे नंबर में हम लिख सकते हैं कि कोण PRQ जो होगा वो बराबर होगा कोण TRS के। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों के दोनों कोण R को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं चूंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है इसलिए हमारा क्या ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है ये कोण, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम एक प्रमेय पढ़े हैं कि यदि किसी दो त्रिभुज में कोई दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण 180 में से घटाने के बाद बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 होता है। यदि किन्हीं दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएंगे तो 180 वाले प्रॉपर्टी से माइनस करेंगे तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा उन दोनों त्रिभुज के। तो इसी कॉन्सेप्ट से कहा जाता है इस प्रमेय में कि यदि किसी त्रिभुज के केवल और केवल दो कोण बराबर हो गए तो हम एंगल समरूपता की कसौटी से कह सकते हैं वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो देखिए यहाँ से हम दोनों इस त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर कर लिए हैं। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यानी कि यहाँ पर कसौटी लगा लेंगे। अतः एंगल समरूपता की कसौटी से बोल सकते हैं या नियम से भी बोल सकते हैं। कसौटी से हम कहेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज है त्रिभुज RPQ ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS के। ये हमारा इसका क्वेश्चन का प्रूफ है। देख लीजिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, कितना आसान है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो आसान प्रश्न जब रहते हैं तो वो कम नंबर में आते हैं, 2 अंक तक आ सकता है। तो क्वेश्चन हमारी तरफ से बहुत इजी लग रहा है। आप भी इसको यदि देखें समझे तो ये भी आसान हो जाएगा आपके लिए भी।
तो आपको समझ में आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। बस जो कॉन्सेप्ट बताया गया एंगल ये हमें मालूम होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।